अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ मीडिया ऑफिशियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम में से एक नाम अल-हमीदु के ख़वास के मुतालिक। दोस्तों, अल-हमीदु के ख़वास तो बहुत सारे हैं जिनका अहाता दुश्वार है, लेकिन उनमें से 8 ख़ासियतें आज आपके सामने ज़िक्र की जाएंगी। दोस्तों, अपनी बात को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। चलें दोस्तों, अपनी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहली खासियत इस इस्म मुबारक की यह है कि जो शख्स 45 दिन तक मुतवातर लगातार 93 मरतबा इस इस्म मुबारक को तन्हाई में पढ़ने का मामूल बना ले, इंशाअल्लाह उसकी तमाम बुरी खसलतें, तमाम बुरी आदतें उससे दूर हो जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपना मुक़र्रब बना लेंगे। दोस्तों, दूसरी खासियत इस इस्म मुबारक की यह है कि जो आदमी इस इस्म मुबारक को बहुत पढ़े, यानी बहुत कसरत के साथ पढ़ने का इसका अहतमाम करे, चलते फिरते उठते बैठते, तो उसके बदन से निकलने वाला हर अमल इंशाअल्लाह वो पसंदीदा होगा। लोगों की नज़र के अंदर वो बहुत ही महबूब और मुझे जो है वो लोग उसको पसंद करेंगे। दोस्तों, तीसरी खासियत इस इस्म मुबारक की ये है कि जो आदमी फ़हश और बुराई के अंदर और बुरी बातें करने का आदी हो और उससे बच ना सकता हो, तो उसके लिए ये इंतहाई मुजर्रब है कि वो एक प्याले पर इस इस्म मुबारक को लिखे जिसमें वो पानी पीता है। पानी पीने के बर्तन पर इसको लिखे, मिट्टी का प्याला ले लें, मिल जाता है बाज़ार से, तो उसके ऊपर लिख कर फिर उसी के अंदर जो है वो पानी पिया करे और पानी पीने से पहले 90 मरतबा इसको पढ़कर दम कर ले, या हमीदु या हमीदु या हमीदु। तो इंशाअल्लाह वो फ़हश गोई से बाज आ जाएगा, उससे जो है बुरी बातें खुद ब खुद छूट जाएंगी और उसकी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकलेंगे जिनका फ़हश से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। दोस्तों, चौथी खासियत इस इस्म मुबारक की ये है कि अगर कोई आदमी, कोई बच्चा अब बोलता नहीं है, छोटा बच्चा है, बातें नहीं करता, 3 साल 4 साल 5 साल हो गए, वालिदैन परेशान हैं कि ये बातें क्यों नहीं करता, उसके लिए डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, उसका इलाज करवा रहे हैं, तो ऐसे वालिदैन के लिए, या कोई आदमी जिसकी ज़ुबान के अंदर लुकनत है, साफ़ बोल नहीं सकता, उसकी आवाज़ साफ अल्फाज साफ़ नहीं समझ आते, तो उसके लिए भी ये इस्म इंतहाई मुजर्रब है और ये वजीफ़ा उसके लिए बहुत कारआमद है कि छोटे बच्चों को जो भी बोलने की उम्र में 3 4 साल 5 साल हो गए, अब अभी बात नहीं करते, तो उनके लिए भी है। और जो बड़े हैं जिनकी ज़ुबान के अंदर अल्फाज साफ़ अदा नहीं होते, उनके लिए भी ये इंतहाई मुजर्रब है कि उनसे जब भी वो इस इस्म मुबारक को पढ़ें या फिर इसको घोल कर पानी में पी लें, इस इस्म मुबारक को किसी वर्क के ऊपर लिख लें, अब लिखने के बाद पानी में डाल लें, इसको पिएँ, इंशाअल्लाह इससे ज़ुबान साफ़ होगी और बिल्कुल साफ़ बातें करने लगेगा। दोस्तों, पाँचवीं ख़ासियत इस इस्म मुबारक की ये है कि जो फ़जर के बाद 99 मरतबा ये इस्म मुबारक पढ़कर हाथों पर दम करके चेहरे पर फेर लिया करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको चेहरे का नूर अता फ़रमाएंगे और उसे इज़्ज़त और नुसरत इंशाअल्लाह मिलेगी। लोगों के अंदर उसका एक मकाम और मर्तबा होगा। जिसके साथ भी मुलाकात करेगा, जिसके साथ भी मिलेगा, उसके दिल के अंदर इसकी हैबत और वक़्त होगी, इज़्ज़त होगी और वो एहतरामन इसके सामने जो है वो मुअद्दब खड़ा होगा और इसके साथ बात करेगा तो नरमी के साथ बात करेगा। दोस्तों, छठी ख़ासियत इस इस्म मुबारक की ये है कि जो आदमी इस इस्म मुबारक को फ़र्ज़ नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले, रोज़ाना जब फ़जर की नमाज़ पढ़ ले, तो उस फ़र्ज़ नमाज, हर फ़जर नहीं, फ़र्ज़ नमाज फ़जर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, जब फ़र्ज़ पढ़ चुके तो फ़र्ज़ों के बाद ये इस्म मुबारक 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके अक़वाल और इसके अफ़आल को ऐसा जो है वो काबिल तारीफ़ बना देंगे और जब भी ये कोई अमल करेगा तो लोग उसके ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। मकसूद लोगों की तारीफ़ ना हो, मकसूद अल्लाह की रज़ा हो, लेकिन इससे दुनिया के अंदर भी इंसान की इज़्ज़त और मर्तबा बढ़ता रहता है। दोस्तों, सातवीं ख़ासियत इस इस्म मुबारक की ये है कि जो आदमी इस इस्म को फ़जर और मगरिब के बाद 66 बार पढ़ने का मामूल बना ले, उसे इंशाअल्लाह अक़वाल अफ़आल हमीदा हासिल होंगे। दोस्तों, आठवीं ख़ासियत इस इस्म मुबारक की ये है कि जो आदमी सूरत फ़ातिहा के बाद ये इस्म लिख कर किसी मरीज़ को पिलाने से उसको शिफ़ा होगी, जो पिलाएगा उसे इंशाअल्लाह, कोई मरीज़ है, डॉक्टर के पास गए, दवाई ली है, इलाज किया है, तो वो ठीक है कर लिया, लेकिन उसके साथ ये अमल करें, इंशाअल्लाह जल्द शिफ़ा हासिल होगी। और ये अमल ऐसे हैं कि इनसे इंसान अल्लाह के करीब होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी इसके अमाल और अफ़आल हैं, अगर ये इन
वज़ाइफ के साथ, इन औरात के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के साथ अगर वो आदमी करेगा तो इंशाअल्लाह उनका एक अलग नूर होगा। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।